अनदेखी सिनेमा प्रेजेंटिंग सब द पीपल। इस कहानी में आप जानोगे कैसे एक सोल्जर कुक और कमांडर की पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार कर बैठते हैं और प्यार में ये दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो अपने कुक मूगवांग को सिखा रहा होता है कि कैसे अपने फर्ज के प्रति ईमानदार रहा जाए। दरअसल कुक मूगवांग को अभी अभी कमांडर के घर शिफ्ट किया गया है। ये अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता है, हर एक चीज को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करता है। अब इसका कंपनी कमांडर कहता है कि तुम्हें पता है ना कमांडर के घर कैसे काम किया जाता है। कंपनी कमांडर कहता है जो तुम्हें बोला जाए करने को वो तुम्हें हर हाल में करना है। मूगवांग कहता है मुझे पता है कि कमांडर की सेवा करना मतलब देश की सेवा करना, और ये कैसे सेवा करता है ये आपको आगे पता चल जाएगा। ये अपना हर काम पूरी निष्ठा से करता है, हर छोटी छोटी बात का पूरा ध्यान रखता है। कमांडर के बूट पॉलिश भी करता है, लकड़ियों को खुद जंगल में जाके काटता है, अपना हर काम ईमानदारी से करता है। लेकिन कमांडर की बीवी इस पर कुछ ज्यादा ध्यान देने लगती है। कमांडर की वाइफ का नाम सुयोन है। कमांडर सुयोन से कहता है कि मुझे 1 महीने के लिए बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, इस काम के बाद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। अगले दिन कमांडर चला जाता है। मूगवांग रसोई में काम कर रहा होता है कि तभी सुयोन एक पुरस्कार को नीचे गिरा देती है जो कि हर सैनिक के लिए आदरणीय है। दरअसल यह पुरस्कार हर सैनिक को अपने देश के प्रति ईमानदारी का एहसास दिलाता है और मूगवांग उसे उठाने जाता है। कमांडर की वाइफ मूगवांग से कहती है अगर तुम्हें ये अपनी जगह पर न मिले तो समझ जाना कि मैं तुम्हें ऊपर बुला रही हूँ और बिना देरी किए कमरे में आ जाना। फिर अगले दिन मूगवांग पौधों को पानी दे रहा होता है। जब वह घर के अंदर जाता है वह देखता है कि पुरस्कार अपनी जगह पर नहीं है। वो ऊपर की ओर जाने लगता है लेकिन उसे अपने कमांडर की कही हुई बात याद आती है कि 2nd फ्लोर से दूर रहना। लेकिन उसे कमांडर की वाइफ की कही हुई बात भी याद आ जाती है और वो ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है वह कहता है बंदा हाजिर है मैडम, और सुयोन उसे अंदर बुलाती है। सुयोन उसे लैंप को ठीक करने को बोलती है और वो लैंप को ठीक करने लगता है। वह देखता है कि सुयोन किताब पढ़ रही होती है और सुयोन उसे मैडम कहने से मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे माई लेडी करके बुलाओ। मूगवांग बहुत डरा हुआ होता है। सुयोन उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। वह कहता है कि मैं प्रमोशन चाहता हूँ जिससे मैं अपनी बीवी को खुश कर सकूं और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकूं। और मूगवांग नीचे चला जाता है। खैर अगले दिन मूगवांग खेत से मूली लेकर आता है। वह देखता है कि वो पुरस्कार वहाँ पर नहीं है, लेकिन इस बार वो ऊपर नहीं जाता है। वो 4 घंटे वही खड़ा रहता है कि तभी कमांडर की वाइफ सुयोन वहाँ आ जाती है। वो उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है और वो उसे नहाने को बोलती है। वो भी 1 बार नहीं 2 बार नहाने को बोलती है। मूगवांग को लेडी सुयोन के इरादों के बारे में पता चल जाता है। मूगवांग सुयोन की तरफ दिखता भी नहीं है और वह बाहर आ जाता है और वह बहुत खुश हो रहा है कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को रिफ्यूज करके आया हूँ। कि तभी वहाँ पर कंपनी वार्डर आ जाता है। वह कहता है कि मैडम ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें काम से हटाने को कहा है। कंपनी वार्डर मूगवांग को बहुत सुनाता है। वह कहता है तुम्हारे पास एक मौका है, जाओ उनसे माफी मांगो और जो वह कहती है वो करो। कम्युनिटी वार्डर को पता नहीं होता है कि उनकी मैडम क्या चाहती है और हमें दिखाया जाता है मूगवांग कितनी मेहनत से सेना में आया होता है। मूगवांग जब सेना में होता है तब उसे एक चिट्ठी आती है, वो उसकी माँ बीमार होती है। तभी मूगवांग घर चला जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि मेरे रहते तुम शादी कर लो और मुझे एक बहू ला कर दो जो मेरी सेवा करे। तब मूगवांग इस आदमी के पास जाता है और वह इस आदमी से उसकी बेटी का हाथ मांगता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम अभी भी सेना में रहकर कोई पोस्ट हासिल नहीं कर पाए हो। लेकिन मूगवांग उसे अपने खून से लिखकर शर्त लेता है कि वह सेना में एक अच्छी रैंक हासिल करेगा और मूगवांग शादी कर लेता है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अगले दिन फिर से कमांडर की वाइफ के पास जाता है। वो उससे माफी मांगता है और वो उसे एक लेटर भी देता है जिसमें उसने माफीनामा मांगा होता है। मैडम सुयोन उसे सूप बनाकर वहां से जाने को बोलती है, लेकिन मूगवांग उनसे एक मौका मांगता है कि मैडम मुझे एक मौका दे दो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। और मैडम सुयोन उसे अपने कपड़े उतारने को बोलती है। खैर चलो अब आप समझ गए होंगे। फिर वार्डर की कमांडर की वाइफ को कॉल आती है। वो कहता है कि मैडम क्या मैं नया बंदा भेजूं, लेकिन वो मना कर देती है। वह कहती है इसने आज बहुत अच्छा काम किया है। काम क्या किया है ये तो आपने भी देख लिया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगली सुबह मूगवांग कमांडर के घर जाता है। वह कहता है सॉरी माय लेडी, मैं देरी के लिए माफी चाहता, आज मैं कुछ ज्यादा ही सो लिया और मुझे टाइम का पता नहीं चला। आज सुयोन ने मूगवांग के लिए खाना बनाकर रखा होता है। कमांडर की वाइफ फिर से शुरू हो जाती है। अब इनका रिलेशन और भी बेहतर होता जाता है। मूगवांग सुयोन को बाहर घूमने
जाने के लिए बोलता है। सोयोन कहती है कि मुझे कमांडर ने बाहर जाने के लिए मना किया है और मेरे पास सैंडल भी नहीं है। मूगवांग कहता है कि अगर मैं तुम्हें छुपा के ले चलूं क्या तुम चल पड़ोगी। मूगवांग कमांडर की वाइफ को एक बोरी में बंद करके ले जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मूगवांग को रोक लेता है। वह पूछता है कि इसमें क्या है। मूगवांग कहता है इसमें भुट्टे हैं। वो कहता है एक दो मुझे भी दे दो और वह उसे मना कर देता है। वह उसे देश के प्रति और कमांडर के प्रति वफादारी का लेक्चर देता है और वह कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो ये कमांडर का अपमान होगा और वह सोयोन को वहां से ले जाता है। सोयोन बहुत खुश होती है। वह उसे खेत में छोड़कर उसके लिए सैंडल लेने जाता है और वह सैंडल लेकर वापिस आता है और ये घूमने लगते हैं और ये काफी इंजॉय करते हैं और ये काफी इंजॉय करके घर वापिस आ जाते हैं। तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं। सोयोन मूगवांग को बताती है कमांडर सिर्फ वह नाम का है, दरअसल वो मर्द नहीं है। वो उसे बताती है कि जंग के दौरान कमांडर को कमर के नीचे गोली लग गई थी। यह दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल खाना बनाने लगते हैं और ये काफी इंजॉय करते हैं और पार्टी भी करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कंपनी वार्डन को कमांडर की कॉल आती है। वो कमांडर के घर जाके देखता है। सोयोन गाना गा रही होती है और मूगवांग नाच रहा होता है। दरअसल यह वार्डन को अपने घर आते देख लेते हैं और इसके जाने के बाद खैर आप देख ही सकते हो। तभी अगले दिन में इमरजेंसी लग जाती है। सभी सोल्जर्स यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ से चले जाते हैं। मूगवांग को इसके बारे में नहीं पता होता है। वह सभी सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए जाता देखता है और वह फिर से कमांडर के घर जाने लगता है। सभी सोल्जर उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि वह कमांडर के घर काम करता है। वह क्या काम करता है वह तो आप भी जानते हैं। वह घर पहुंचकर कमांडर की पत्नी को कपड़े धोने को बोलता है जैसे कि उसकी बीवी हो और सोयोन उस पर चिल्लाती है और सोयोन ऊपर जाने लगती है। तभी मूगवांग उसके पीछे पीछे ऊपर जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करता है और वह एक फोटो भी तोड़ देता है जो कि सोयोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोयोन कंपनी वार्डन को कॉल लगाती है। वह कहती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों हटाए। मुझे अकेले में डर लगता है। जब तक सिक्योरिटी गार्ड वापस नहीं आते हैं सोल्जर मूगवांग मेरे साथ ही रहेगा। और सोयोन अपने घर के गेट यहाँ तक कि दरवाजों को भी ताला लगा देती है। दरअसल दोनों का प्लान होता है कि ये महीने के लिए पति पत्नी बनकर रहेंगे और ये पति पत्नी बनकर क्या करना चाहते हैं इतना तो आप समझ गए होंगे। और ये बहुत रंगरलियां मनाते। मूगवांग भी पीछे नहीं रहता है। काफी मौज मस्ती करने के बाद सोयोन मूगवांग को कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और वह मूगवांग को घर जाने के लिए बोलती है। वह कहती है शायद कमांडर कल वापिस आ रहे हैं और सोयोन मूगवांग से कहती है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। जब तक तुम्हें कोई लेटर ना आए तुम वापिस मत आना। सोयोन मूगवांग को कुछ पैसे भी देती है और मूगवांग वहां से चला जाता है। जब कमांडर अपने घर आता है वह देखता है घर पूरा बिखरा पड़ा है। घर का सारा कबाड़ा हो चुका है और वह सोल्जर को गिफ्ट वहीं छोड़कर जाने को बोलता है। अब मूगवांग घर पहुंच जाता है। वह बहुत ही अजीब हरकतें करता है। वह घर पर भी वही सभी काम करने लगता है। दरअसल उसका ध्यान अभी भी सोयोन में होता है। वह खेतों में काम करता है और वह हमेशा डाकिये से पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। डाकी कहता है जब आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वह गाय का गोबर खींच रहा होता है कि तभी उसे एक फट्टी मिलती है जिस पर कुछ लिखा होता है और वो उसे अपने साथ रखकर काम करने लगता है जैसे वह कमांडर के घर पर किया करता था। एक दिन उसका बेटा खेल रहा होता है और वो उस पट्टी को नीचे गिरा देता है। मूगवांग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को मारने लगता है। यह सब देखकर उसकी वाइफ अपने ससुर के पास जाती है। वह कहती है पापा ये पागल हो चुका है। यह बहुत ही अजीब हरकतें करता है और उसका बाप उसे घर से जाने के लिए बोलता है। वह कहता है कि अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। सभी मूगवांग पर बहुत गुस्सा करते हैं कि अभी भी इसे कोई चिट्ठी नहीं आई है। इसने जरूर कुछ न कुछ गलत किया है और मूगवांग का ससुर भी उस पर बहुत गुस्सा करता है। मूगवांग अब अपने बेस के लिए निकल पड़ता है और वह जाकर देखता है कि उसकी डिवीजन बंद होने वाली है और डिवीजन कमांडर कहता है कि तुम्हें बुलाया नहीं गया, तुम वापस क्यों आए। दरअसल डिवीजन कमांडर बताता है कि अमेरिका के साथ सुलह होने लगी थी लेकिन कमांडर ने अमेरिका के 2 सोल्जर को मार डाला और सरकार ने हमारी डिवीजन को बंद करने का आदेश दिया है और वह उससे कमांडर के घर जाने से भी मना कर देता है। और वहाँ पर कंपनी वार्डन भी आता है। वह कहता है मूगवांग बधाई हो, तुम्हें एक नए प्लांट का जनरल भी बना दिया गया है और कमांडर तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दिया है। सभी सोल्जर मूगवांग को बधाई देते हैं। वह कहते हैं कमांडर हम आपको रियल आइडल मानेंगे। मूगवांग भी जानता है कि उसने कैसा काम किया है और वह बहुत घबराया होता है और वह आखिरी बार कमांडर की वाइफ मतलब माय लेडी से मिलने भी जाता है। कंपनी वार्डन कहता है हम सबको पता है तुम्हारा मैडम से क्या रिश्ता था। मैंने ही सबको रोक रखा था यह बात कमांडर को बताने को। वह कहता है जाओ आखिरी बार मैडम से मिल लाओ और उन्हें आखिरी बार गुड बाय कह दो और 2 दिन बाद अपनी पोस्ट ज्वाइन कर लो। सोयोन प्रेग्नेंट होती है और उधर कमांडर अपने ऑफिस में गोली चला रहा होता है। दरअसल वह किसी को भी अपनी कमजोरी के बारे में नहीं बता सकता है। अगर वह सभी को बताता तो कमांडर का बहुत मजाक उड़ता और मूगवांग वहां से चला जाता है और हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। अब मूगवांग प्लांट का मैनेजर है। वह सोयोन से मिलने जाता है लेकिन वह मिलने से मना कर देती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। कीप वॉचिंग अनदेखी सिनेमा।